हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसी रही एक्सपायरी और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो हमेशा की तरह पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझेंगे और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो आज का देखिए डेली टाइम फ्रेम है। आज वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में, एक्सपायरी के चलते इतना कम वॉल्यूम थोड़ा सरप्राइजिंग है। बाकी आप देखें एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ है मार्केट में। और कैंडल भी जो है वो एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है आज की भी। निगेटिव कैंडल्स का एक सीरीज चल रहा है फिलहाल मार्केट में। अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस डे पे देखिए शूटिंग स्टार था, फिर एक दोजी था, उसके पहले एक शूटिंग स्टार था, फिर एक शूटिंग स्टार था और इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार जैसे सेम पैटर्न होता है, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। तो वो कैंडल्स पैटर्न पिछले एक हफ्ते भर से यही चीज बन रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक कंसोलिडेशन का जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो आज की भी एक नेगेटिव कैंडल है, इनडिसिसिव कैंडल है। मार्केट कंफ्यूज है, जैसे हमने आपको कल भी कहा था मार्केट कंफ्यूज है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा है। अब आज देखिए तो 86 पॉइंट्स डाउन हमने रिकॉर्ड किया है कल के क्लोजिंग से। और लेकिन एक अच्छा है कि हम लोग ने आज भी 24 को डिफेंड कर लिया है। कल 24,120 के आसपास की क्लोजिंग थी, आज 24,30-35 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 24 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमको मिली है, तो एक शायद चांस है कि कल एक मोमेंटम हमको ऊपर का देखने मिल सकता है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ से डबल बॉटम वाला एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना था, ये बना हुआ है और अभी फिलहाल मार्केट यहाँ के इसके आसपास चल रहा है। तो ये जो डबल बॉटम बना हुआ है, हम लोग आपको हर वीडियो में बता रहे हैं, ये वाला जो जोन है 300 वाला, ये हमने आपको बोला इसका नेक पॉइंट है। अगर ये मार्केट ये 300 को क्रॉस कर देता ना तो डबल बॉटम और एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे बनेगा और ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। ये फर्स्ट टारगेट हमारा 24,600, 24,850 और उसके ऊपर ये जो गैप यहाँ पे बचा हुआ है ऑलमोस्ट 25,150 के आसपास, तो ये गैप भी फिल हो सकता है। तो यहाँ तक के टारगेट्स हमको दिख रहे हैं अगर ये मार्केट इस जोन के ऊपर निकल जाता है, अगर ये डबल बॉटम को सपोर्ट करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो होप है। हम लोग देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो एक अच्छा है, हेल्दी साइन है वो। मार्केट गिर नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। बाकी अगर आप आज देखते हैं तो कल यूएस मार्केट भी डाउन थे, आज सुबह एशियन मार्केट भी डाउन थे, तो उसके चक्कर में गिफ्ट निफ्टी भी हमारा थोड़ा नेगेटिव ही बता रहा था और वैसा ही हुआ। मार्केट हमारा 70 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन करके एक नीचे में एक डिप लगाया और वापस से एक रिकवरी सेकेंड हाफ में मार्केट ने दी है। तो हम आपको बताते भी हैं कि एक्सपायरी के दिन हमेशा जो ट्रेंड है वो दोनों साइड का मूवमेंट होता है और मोस्टली सेकेंड हाफ में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अगर मान लीजिए सुबह में अगर मार्केट बहुत पॉजिटिव है एक्सपायरी के दिन, तो 70-80% चांसेस होता है कि वो सेकेंड हाफ में मार्केट डाउन हो जाए। और अगर मान लीजिए सुबह में डाउन है तो वो एक रिकवरी आ जाती है सेकेंड हाफ के अंदर। तो आज वैसे ही था, ये चीज़ हमने कल भी आपको बोली थी और हर वीडियो में हम आपको है, सेकेंड हाफ एक्सपायरी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 साढ़े 12 के बाद जो ट्रेंड मार्केट पकड़ता है वो मोस्टली 99% वो एक ही ट्रेंड होता है, वो चेंज नहीं होता। आपका जो टाइम वैल्यू खत्म हो गए होते ये, तो प्रीमियम जो है वो बहुत फास्ट मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, बहुत सस्ते प्रीमियम्स होते हैं तो वहाँ पे एक बाइंग बनती है, तो एक रिवर्सल कभी भी मार्केट में आ जाता है। तो वैसे ही था, आज बॉटम से बहुत अच्छी रिकवरी हुई। तो आप विक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया एक टेल यहाँ पे है जो हम लोग देखते हैं ऊपर से। कल हमने देखी थी यही प्रेशर ऊपर से था, आज नीचे से एक बाइंग करके मार्केट ऊपर लेके गया है। तो जो 23,800 का हमने आपको बोला था कि 23,800 एक हमारे पास सपोर्ट है, 23,800 के वो एक नीचे का सपोर्ट हम लोग पकड़ ही चले। जब तक उसके ऊपर है तो हम लोग ऊपर के टारगेट्स देखेंगे और जब तक ये 24,300 की रेंज हम लोग ब्रेकआउट नहीं करते तब तक ये थोड़ा मुश्किल है। तो एक 24,300 और 23,800 ये जो 500 पॉइंट की रेंज है, मार्केट पिछले लगभग 8-10 दिन से मार्केट इसी जोन के अंदर चल रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होता है। अगर ये मार्केट आप कल थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, 24 के ऊपर क्लोजिंग है तो मे भी थोड़ा सा
पॉजिटिव होने के चांसेस है। लेकिन क्रूड का प्राइस अगर आप देखते हैं तो वो स्टेबल है। कल भी 118 119 डॉलर के आसपास था, आज भी 118 डॉलर के आसपास चल रहा है। तो क्रूड में कोई थोड़ा सा नरमी नहीं आ रही है, तो मार्केट में प्रेशर उसके वजह से बना हुआ है, तो ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। बाकी अगर आप रुपीस और डॉलर का देखते हैं तो नए नए लो हमको देखने मिल रहे हैं हमारे रुपीस में। 95.30 95.40 के आसपास हमारी प्राइस चल रही है। तो अब एक्सपर्ट्स का कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी सेंचुरी मारने वाले रुपीस और डॉलर के टर्म्स में। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसका भी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके वजह से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। जो फार का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आता है वो करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें जो रिटर्न है वो उनका कम हो जाता है, तो वो लोग यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी भी देश की करेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो बहुत पैनिक में हम लोग हैं तो मार्केट में, इसीलिए थोड़ा सा हमको कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है पिछले साल 1.5 साल से, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से कंटिन्यू एफआईआईज माल बेच के जा रहे हैं। ये चीज़ें उनको दिख जाती हैं, बहुत जल्दी दिख जाती है, उनका पूरा स्टडी होता है इस चीज़ों पे। तो अभी भी कोई उनका रिटर्न आने का कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो ये अब देखते हैं रुपये और कितना गिरता है, कहाँ पे स्टेबल होता है, कहाँ से कुछ बाउंस आता है, तो शायद कुछ बाहर का पैसा आएगा तो एक हमको थोड़ा सा मार्केट में एक बाउंस देखने मिलेगा। पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। तो अब देखिए वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, और इंडिया विक्स 18 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो हाँ 18, आज 2% थोड़ा गिरा है। सुबह में थोड़ा प्लस था ये, लेकिन जैसे मार्केट ने बॉटम से रिकवरी दी है तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा रिकवर किया है। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने आप देखो तो एक 150-200 पॉइंट की रिकवरी बॉटम से दी है, क्लोजिंग में आई है यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, जब तक क्रूड का प्राइस थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा, रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होगा, इंडिया विक्स थोड़ा सा गिरेगा नहीं, तब तक मार्केट में नए हाइस लगना मुश्किल है। तो ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, यहाँ पे ये चल रहा है। अब इसी के अंदर हमको देखना है कि कैसे मार्केट आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे समझते हैं, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 24 120 125 के आसपास। एक गैप डाउन हुआ मार्केट 70-80 पॉइंट का, उसके बाद एक कंसोलिडेशन किया, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद एक फॉल आया मार्केट में, और यहाँ तक लेके जो 900 एक टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था, और फिर वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद मार्केट ने की, और लगभग आप देखेंगे तो 200 पॉइंट तक की रिकवरी मार्केट ने दिखाई। फिर कंसोलिडेशन करके एट द एंड हम लोग थोड़ा बहुत ये करके यहाँ पे 24 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गए। तो हमारा कल का व्यू ये था कि अगर मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है, नीचे में चलता है, जब तक 24,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग सेल के लिए एक्टिव नहीं होंगे। तो 24 से एक सपोर्ट लेके मार्केट जा सकता है ऊपर, ये हमारा व्यू था। तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड किया 24 के आसपास, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया उसने, और सीधा यहाँ से एक 125 पॉइंट तक का फॉल हमको देखने मिला 24 के नीचे। तो हमने 24 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमारा ये टारगेट था 800 तक का, तो 880 के आसपास तक आया। फिर यहाँ से एक्सपायरी थी सेकेंड हाफ में। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वैसे हुआ। 12 बजे के बाद मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी, और वो 200 पॉइंट की रिकवरी करके एट द एंड यहाँ पे लाके मार्केट ने क्लोज कर दिया है ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स डाउन में। मार्केट में भी जब हमने मॉर्निंग मैसेज दिया था तभी भी हमने आपको बोला था कि ये रेंज मार्केट की हमको लग रही है, नीचे में एक 800 तक 900 का एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, और ऊपर में एक 24,200 का एक हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस। तो मार्केट पूरा दिन इसी जोन में रहा। 20 ये वाली जो लाइन हमने डाल के रखी है 24,100 की, उसको क्रॉस नहीं किया। हमारा कल का व्यू ये था कि अगर ऊपर की तरफ जाना है तो अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है
मार्केट अगर ये 150 के ऊपर चल जाएगा तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो 150 के ऊपर हमारे ये टारगेट्स है 250, उसके बाद 300 और ये वाला एक पॉइंट था 350 का हम लोगों ने यहाँ पे बताया था। तो खैर ऊपर में तो गया नहीं मार्केट, गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए और ये जो पॉइंट्स थे वहां तक मार्केट ने अच्छा एक फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी आई। उसके बाद मोस्टली अगर आप देखें तो जो रेंज बाउंड एक्सपायरी रही आज की, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत थी, गैप डाउन, थोड़ा सा रिकवरी, फिर उसके बाद फॉल, फिर एक रिकवरी और फिर साइडवेज। तो अच्छा मोमेंटम वोलेटिलिटी मार्केट में हो रही है। अब कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिला आज, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो ठीक है। अब आप देखेंगे पिछले 6-7 दिनों से तो एक मार्केट एक जोन के अंदर ही है, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। यहाँ से आप देखिए एक रेंज बनाइए, इसी के अंदर मार्केट, ये जो हमने आपको रेंज बताई, नीचे में 23,800 और ऊपर में 24,300, ये 500 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट पिछले एक 10-12 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो अब ये एक रेंज ब्रेक होना जरूरी है। अब आज एक्सपायरी खत्म हुई, कल से थोड़ा सा फ्रेश देखते हैं अभी क्या मोमेंटम बनता है। अगर कल के लिए हमारे पास अगर पॉइंट निकालने हो तो देखिए यहाँ पे अगर हमारी क्लोजिंग 24,030-35 के आसपास की है, हम लोग लॉन्ग में एक्टिव तब होंगे जब ये 24,100 की ये जो रेंज है, ये वाली जो लाइन है, अगर ये क्रॉस करके मार्केट ऊपर चलता है तो, या तो आज का जो हाई बनाया था 70-80 के आसपास का कुछ हाई है, ठीक है, वो भी अगर रेंज क्रॉस कर देता है कल, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, और लेकिन वो रेंज बहुत छोटी हो जाएगी, 80 और 100 यानी 20 पॉइंट की रेंज है। तो अगर 80 क्रॉस भी कर देते तो मे भी एक 24,100 पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। तो बेटर हम लोग थोड़ा सेफ साइड पे, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, थोड़ा ऊपर चलता है, तो ये जोन क्रॉस करेगा जैसे ही 24,100, तो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, इसको एक टेस्ट करता है, रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके ऊपर निकलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो एक हम लोग यहाँ पे लॉन्ग में जा सकते हैं। तो 100 के ऊपर वही टारगेट्स हमारे 150, उसके बाद में ये 200, उसके बाद में ये 350, ये टारगेट्स के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके जब तक 24,100 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं देती है, तब तक हम लोग लॉन्ग में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स हैं। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है साइडवेज, तो जब तक 24, तो यहाँ से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 30-35 पॉइंट की जगह है। अगर 24 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है ना कल, जैसे मतलब ओपन होता है यहाँ से 24 पे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। आज सुबह में भी यहाँ पे 24 के आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया, और जब एंड में क्लोजिंग थी तभी भी 24 के आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया। तो कल भी अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव, तो 24 के आसपास टाइम स्पेंड करेगा, मे बी यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। अगर ये 24 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देती है, यहाँ पे क्लोजिंग देती है 15 मिनट के, तो हम लोग कल निगेटिव में जाएंगे 24 के नीचे। तो इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये वाला है 900 वाला, ठीक है। तो 24,900 का एक फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, 23,900 का एक टारगेट लेके चलेंगे पहले, इसके नीचे ये टारगेट रहेगा। और फिर ये जो 800 वाला जो लाइंस हमने आपको आज के लिए भी बोला था, वो भी हम लोग का सेकेंड टारगेट रहेगा। तो नीचे में यही रेंज है, हम आपको हर वीडियो में यही बता रहे हैं, 24,300 ऊपर की रेंज है और नीचे में 23,800, ये 500 पॉइंट के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन चलता। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए रहेगा। अगर मार्केट इस तरह से चलता है तो जो भी लेवल एक्टिवेट होगा ऊपर का, तो हम लोग ऊपर के लिए ये पॉइंट्स के लिए काम करेंगे, और अगर नीचे के लिए एक्टिवेट हो जाता है तो ये पॉइंट्स के लिए हम लोग नीचे में जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे हम लोग कल के लिए, और बाकी मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है, जो पॉइंट्स डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से मॉर्निंग मैसेज हम आपको देंगे। उसके अंदर अगर कुछ पॉइंट रिवाइज होते हैं तो वो आपको डिटेल में हम लोग इंट्राडे का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो पोजीशन है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हर मैसेज में। तो ठीक है, तो वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है डेरिस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।